अब श्री अरविंदो श्री माता जी हम लोगों को क्या समझा रहे? सत्ता के लोक और अंग। सत्ता के लोक और अंग क्या मतलब है इसका? ये शरीर प्राण मन एक सत्ता है और फिर आत्मा भी एक सत्ता है। ऐसे जो सत्ताएं हैं तो सत्ता कहते प्रभु जी हमेशा, श्री अरविंदो या माता जी हमेशा सत्ता कहते इसको, सत्ता के लोक और अंग। तो ये सत्ता के लोक और अंग क्या है तो समझा रहे हैं। हम एक मन को जानते खाली, प्रत्येक मनुष्य क्या बोलता है? अपना मन। बस पता है श्री अरविंदो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, रचना बहुत मजेदार है। समझे? तुम अपना घर बनाते, मानो अपना घर बनाते तो तल घर अलग बनाता, देव का घर अलग बनाता, संडास अलग बनाता, बाथरूम अलग बनाता, 2 मंजिला बनाता, 3 मंजिला बनाता, 4 मंजिला बनाता, 7 मंजिला बनाता। कितने तरीके से अपना मकान मनुष्य बनाता है। श्री प्रभु जी और श्री भगवान जो है ये मानव को बना तो ऐसे ही बना दिया क्या? एक प्राण डाल दिया, शरीर डाल दिया, चलो जाओ निकलो ऐसे? नहीं, ऐसा नहीं बना। उसने भी उस जीव को रहने के लिए और घूमने के लिए, मजा लेने के लिए उन्हें भी बहुत से अंग बनाए, सत्ता के लोक और अंग अलग अलग। इसे हम सोचना सत्ता के लोक और अंग कैसे, हमारे मंजरे कैसे बनाते हैं मकान, इस तरह से उन्होंने बनाया, उसको हम नहीं जानते। गीता सिर्फ इतना ही कह गई आपको कि शरीर से, देह इंद्रियों से, शरीर से भी प्राण बहुत ऊंची चीज है। प्राण का लोक है, प्राण है अंदर। समझे? भौतिक लोक है, भौतिक शरीर है अपने, भौतिक लोक है पंचमहाभूतों का ये लोक है। ये भौतिक लोक का क्या है? भौतिक लोक का भौतिक शरीर, और प्राण में लोक का प्राण में शरीर, मनोमय लोक का मनोमय शरीर। समझे? आधि मन लोक का आधि मन शरीर। ऐसी इस तरह से अपने अंदर है। ये बातें योगी लोग जो अभ्यास करते हैं, भगवान शरण जाते हैं, शांत स्थिर अभ्यास करते हैं, उन लोगों को पता रहता ये कैसा कैसा निराकार भगवान ने सगुण होते हुए आया, अपनी लीला को प्रकट किया, उसके अंदर भर गया, फिर अलग है सो अलग ही है। समझे नहीं? जैसा कि महासागर है उसका पानी बहुत बहुत है, बहुत है, बहुत है। फिर क्या होता है गर्मी के मौसम में? उसके ऊपर का पानी गर्म होता, ऊपर उड़ जाता हवा में, उसके जो भाप है ऊपर उड़ जाके बादल के रूप में बदल जाता, ठंडी हवा खाती, फिर बारिश के रूप में मीठा होकर के जमीन पे गिरता। फिर पानी को जाने पर फिर जो पानी है सब फिर महासागर को जाके मिल जाता। समझ लेना, ये बातों को अच्छी तरह से समझो। हम क्या समझते, इसीलिए कहते बड़े बड़े लोग मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, कहाँ रहता हूँ, क्या करने के लिए आया, ये पूरा पूरा जानना आदमी। ये मैं कोई नहीं जानता हूँ, मैं कौन हूँ जानता नहीं, फिर चक्कर खाते रहता हूँ और चक्कर काटते रहता। उसको इतना ही मालूम, शरीर देखता शरीर मैं हूँ, शरीर में सुख होता वो मुझे होता है बोलता, दुख होता तो मुझे होता है। अरे जब सो जाते हैं तो शरीर का दुख तुमको पता नहीं रहता, तब तुम नहीं रहते क्या? हो रहते, फिर कहाँ रहते तब तुम? कुछ पता है? शरीर में दुख होता है, डॉक्टर एक नींद की गोली दे देता, तुम बेहोश, वहां से तुम्हारी चेतना हट जाती, कहाँ रहती? फिर वो दुख महसूस नहीं करते। ऐसे कई चीजें हैं। इसे यहाँ पर थोड़ा सुनने के लिए करो, मेरी समझ में जितना है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। यहाँ क्या बताया? सत्ता के लोक और अंग। उच्चतर मन आध्यात्मिक मन के स्तरों में से एक स्तर है। यह उनमें पहला और सबसे नीचे का स्तर है। क्या बता शेरदो? उच्चतर मन बोल के एक है, आध्यात्मिक मन के स्तरों में से एक वो स्तर है, यह उनमें पहला और सबसे नीचे का स्तर है। क्या? उच्चतर मन। यह साधारण मानस स्तर से ऊपर स्थित है। क्या बताए? तुम्हारा साधारण जो मन है ये साधारण मन के स्तर से ऊपर का स्तर है। क्या? उच्चतर मन ऊपर का स्थित है। अंतर मन वह मन है जो ऊपरी मन हमारे साधारण मन के पीछे रहता है। क्या बताए? अंतर मन वह मन है जो ऊपरी मन हमारे जो साधारण मन है उसके पीछे रहता है, जिसको अंतर मन कहते हैं। समझे ना? वो उच्चतर मन या अंतर मन, सुनते चलो। और जिसे केवल साधना के द्वारा
ऊपरी सतह पर निवास करने के अभ्यास को भंग करके और भीतर गहराई पाठ कर प्रत्यक्ष रूप में ऊपरी मन के अंदर जो उसकी वृत्तियां होती है, जैसे दर्शन, कविता, आदर्शवाद इत्यादि, उनमें से अलग अनुभव किया जा सकता है। क्या? जैसे दर्शन, कविता, आदर्शवाद इत्यादि, उनसे अलग अनुभव किया जा सकता है। ये सारी चीजें, ये प्रेरणा कैसी मिलती, तुम कविता कैसा बनाते, तुम्हारा आदर्शवाद क्या होना, किस तरह का है, सारी बातें तुमको ऐसा रेडियो, तुमको ऐसा देखते टीवी में, ऐसा तुमको जब तुम अलग हटते, आत्मा में चले जाते, स्थिर हो जाते, तुम्हारे सामने स्पष्ट नजर आना शुरू होता, तुम जानना शुरू कर देते हो उसको। समझे ना? इतना बड़ा कारखाना है तुम्हारे शरीर, प्राण, मन की सत्ता में। अंदर अंदर छुपे हो, कुछ अंदर है, कुछ ऊपर है, कुछ पता नहीं आदमी को। आदमी खाता पीता, मजे में सोता, गफलत में रहता, एक दिन बुला तो चले जाता, कुछ भी पता नहीं उसको अपने आप को। क्यों पता नहीं? वो चाहता नहीं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया। अब मर जाना बोले तो क्या चीज़ है, फिर आने का मतलब कैसा आता हूँ, कौन आता है, कौन सी चीज़ आ जाके वो उसमें फिट होती है, वो शरीर में। पंचतन मात्राएं, आपने जो गीता में कहा गया है, वो पंचतन मात्राएं कौन ले जाता है साथ में, वो कैसा जीव होगा जो साथ में ले जाता, वो कैसा जीवात्मा है जो साथ में लेकर आता, वो कैसा लेकर आता, कैसा आता है उसके साथ, कोई डब्बा है, कोई उसके पास क्या, कोई क्या थैली है, क्या है, क्या उसके पास, क्या त्रुटि है, कोई लेकर आ रहे हो, कैसा रहता है, कुछ पता नहीं। क्यों नहीं है? हम कैसा जीते हैं, कौन जिंदा रहता है, जिंदगी कहाँ है, किसके अंदर है, शरीर में जिंदगी है क्या, प्राण में जिंदगी है क्या, मन में है क्या, जिंदगी कहाँ से आती है, वो जिंदगी कैसा तुम्हारे अंदर घूमती है, फिट होती है। इस बात को समझने के लिए गहरी शांति होना, शांत और स्थिर हो जाओ। मैं कौन हूँ? भगवान, जिसने मुझे बनाया कौन है, समझो। उनके अंदर वो कैसे कीड़े होंगे, माँ बाप से पैदा होते। डॉक्टर लोग भी बोलते कि उसको अणुमा ऐसा कुछ नाम पढ़ा हूँ मैं, वो कीड़ों का दूरबीन से देखे तो वो बच्ची है या बच्चा बनने वाला कीड़ा है, मालूम नहीं होता उस टाइम। लेकिन वो देखे तो कीड़े के रंग में है, होते होते जब गर्भ में दाखिल होता, एक रूप रंग दाखिल कर लेता आदमी, और उसके छोटे बीच में इतनी बड़ी सत्ताएं फिट है। वो कैसे फिट होंगे, कैसे कैसे, इसको अपन समझ नहीं सकते। असल चीज तो देखा जाए, हम कुछ भी नहीं समझते। समझ रहे हैं आप मेरे बातों को? अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। आम की गुठली लेके आप आपके सामने रख लो, आम की गुठली में वो आम के पत्ते कहाँ हैं, उसके डंठल कहाँ हैं, कितने गुप्त है, कहाँ पर है, उसकी क्षमता कहाँ है उसकी गुठली में, कभी आप देख सकते क्या अपने आप को? वो उसको फल होता है तो मीठा होता है या खट्टा होता है, कैसा होता है? एक नया फल ले, कौन सा भी, बॉम्बे कलकत्ते का बड़ा आम, हापुस आम बोले उसके, हम खा के अनेक बात बोलते हैं, एक मीठा है, खट्टा है, और एकदम कोई आदमी, नया आदमी घुटली लाया आपके हाथ में रखा और ये बोला कि इसका फल कैसा होगा, मीठा के खट्टा, तुम कुछ नहीं बोल सकते। उसके डंठल पत्ते वगैरह किस रंग के कैसे होंगे, कुछ नहीं बोल सकते। हम क्या बोल सकते हैं? हमको क्या मालूम है क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या करके जा रहे हैं दुनिया आपके, वो कुछ नहीं कर। खाना खा रहे, हलाकत मौत आए थे, मर जाते, ऐसे बोलते थे। बड़े बड़े महात्मा लोग यही बोलते, कुछ भी हमारे पास दम नहीं, कुछ नहीं जानने वाले हम, ना हम अपनी खबर है हमको, ना हमके गुठली के या किसी बीज की। छोटा वृक्ष का बीज देखो, बिल्कुल छोटा, इतना बड़ा वृक्ष पैदा करने की उसके अंदर क्षमता है, वो क्षमता कहाँ छुपी है उसके अंदर, कैसा मिलता है उसको, किस तरह से विकास होता है उसका, कौन कराता है उसको विकास, कुछ नहीं पता। हम सिर्फ वृक्ष के बीज देखो, बस कुछ पता नहीं। बस हम बोलते हैं ये बट, हम देख देख के बोलते हैं, नाम जो कुछ लिए उसको परवटा दे, जैसा ये वृक्ष है, ये आम का दरख्त है, ये जामुन का, ये फला जाम का, ये बोलते रहते, और उसके बीज को देख के हम कभी ये नहीं समझते कि इसके अंदर एक क्षमता है। क्यों? हम होते होते बाद में सीख के हम दूसरों से सुन के समझ लेते,
हमको एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम कौन है और सब चीजें कैसे है, कहाँ से आ रही, उसको अपन स्पष्ट देख नहीं सकते कि रचना कैसी हो रही और कैसी टूट रही, क्यों टूट रही, क्यों रचना हो रही, उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आता। फिर अपन क्या सीखे, कुछ नहीं सीखे, फिर उस पर पेट भरते, मौत आए तो मर जाए। देखो याद रखो, इसलिए आप बताए नो सत्ता के लोग और जैसे दर्शन करता आदर्शवाद इत्यादि उनसे अलग अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे है वो चेतना के साथ में एकाग्रता बहुत होना, जानने की जो शक्ति है तुम्हारे अंदर स्थिर और शांत होना, वो होने के बाद तुम हल्लो हल्लो अपने सत्ताओं और अंगों को पहचानना शुरू कर दो। ऐसा पहचानने की और जानने की शक्ति क्षमता तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो भगवान के नाम से बढ़ता है। भगवान पर प्रेम करो, जिसने रचना किया है उसका नाम लेते हुए शांत और स्थिर रहो, उसी का नाम ध्यान है। उसको प्रार्थना करो कि मैं कौन हूँ, मुझे उसका ज्ञान दो। आप एक है ऐसा सुनता हूँ, लेकिन और अनुमान करता हूँ कि आप है, मेरा कैसा अनुमान है ऐसा समझना चाहिए और लिख कर सोचो। कि सूरज को इंसान बना नहीं सकता, चांद को इंसान नहीं बना सकता, बनाए हुए लाखों साल से एक सूरज एक चांद याद, और हम ऊपर गए तो ऐसे बहुत से चांद है, शास्त्र बताते, और ऐसे बहुत से सूरज है जिनकी रोशनी आने के लाखों साल होती है इस पृथ्वी पर। तो देखें, हम अगर हम उसका शोध करना जाए तो बस उसी का ध्यान होना और उसका खोज करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए, हम सही शांति अगर मिलना है तो पूरा ढूंढ के निकाल, सब ढूंढ के निकालने के बाद हमको मालूम होता है कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम कैसा आते जाते हैं, मरना आने क्या चीज़ है, हम मरे तो क्यों रोते, और क्यों मरने के बाद फिर हम कहाँ रहते हो, कुछ नहीं मालूम। गीता में खाली टच दिए भगवान, किनको टच दिए, अर्जुन को। क्या टच दिए, अर्जुन तू शोक मत कर, जितने भी अपने सामने फौज खड़ी हुई और हम लोग खड़े हुए सब एक जगह, ये सब पहले नहीं थे ऐसा नहीं है, और पहले नहीं थे ऐसा नहीं, और आगे नहीं रहेंगे ऐसा नहीं, पहले थे, आज है, और कल ये लोग फिर आ जाएंगे, शरीर छोड़ने के बाद फिर शरीर लेकर आते। ये बात भगवान बताए श्री कृष्ण अर्जुन को। तो ये बात कितनी गहरी है, पहले हम थे, आज अपन बोले ये सब हम बैठे हैं, सब पहले थे, आज है और कल आ सकते, लेकिन हम सबको विश्वास है कि हम पहले थे, आज है और आगे आएंगे। कैसा आएंगे, कैसा पहले थे, अब कैसे हैं, पहले जो थे उससे, आज है उससे, और कल क्या हो जाएंगे उससे, उन वृत्तियों से, उन भावनाओं से हमारा कोई टच है क्या, हम समझ सकते क्या, कुछ नहीं। क्यों, हमारी जो जिंदगी है ना, जड़ता की जिंदगी है, मुर्दगी की जिंदगी है, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, आंखें खोल के चलो, जिंदगी उसको बोलना कि तुम सब समझो, जैसा तुम थोड़े के लिए आपने याद रखने के तुम्हें वही कर लेते, कितने पैसे आए, कितनी तनख्वाह है, किसमें खर्च करे, क्या क्या खर्च हुआ, व्यापार में कितना नुकसान हुआ, नफा कितना है, ये बराबर अपन बाहर के व्यवहार का जोड़ लगा रहे, ठीक है, अपना जोड़ नहीं लगा रहे कि अपन कितने उम्र के हो गए, कैसे थे, कैसे हो रहे, आगे क्या होता, कैसे हो, हमारा सही स्वरूप क्या है, इस रूप में क्यों आए, ये रूप ऐसा क्यों बना, और आइंदा कौन सा रूप लेंगे, किधर जाएंगे, ये सब हम सोचते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते, हमारा पता है हमको नहीं, बाकी सब हिसाब रखने की कोशिश करते। ये बहुत बड़ा गहरा अज्ञान है, ये अज्ञान बिना भगवान के दया और कृपा से नहीं जाता। या बहुत बड़े महात्मा होना जो अनुभव करते हैं, जो रास्ता चलते हैं, उनके साथ सोबत सच्चे दिल से होना, अंदर कपट मत्सर अपने लायकी उनके सामने जता है, सवाल पे सवाल कसने लगे, मैं शाना हूँ समझ के, वो लोग 1 मिनट में समझ लेते आप लोगों के दिमागों को, वो बोलते जाओ तुम्हारे जैसे 56 देखे आज कुछ पता नहीं देंगे, वो उनके पास मर जाके रह जाए सारे ना, हाथ जोड़ करके ये समझना कि बस अपने कुछ नहीं आता, जिन्होंने जो कहते ना ये ठीक कहते, सुविश्वास श्रद्धा रख लेना, उन लोगों के पास शक्ति है, और लोग एक एक धागा खोलेंगे उसका, तो आपका तेज जो गिरा हुआ है अंदर एक एक छूटते जाएगा, आधे एक एक मंजिल आगे बढ़ते चल जाएगा, और वो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ और किधर जाना है, क्या करने के लिए है और क्या करना, सारे बातों को तुम समझ सकेंगे। लेकिन ये विद्या का तुमको शौक है क्या, तो गफलत में मत चलो,
नहीं शौक नहीं, भगवान जैसा करेंगे तो करेंगे जी, ये भावना टाइप को आपने जियो। कौन नहीं बोलता। आज चिड़िया और ये हिरन, ये जो भी है, ये कुछ सोच रहे क्या है बताओ? कुछ भी सोच रहे क्या? ये ऐसा ऐसा सोच रहे? कुछ भी नहीं सोच रहे। रोज खाना खाते, पानी पीते, व्यवहार करते, घोंसला बनाते, अपने हिसाब भी व्यवहार और संसार कर रहे, कुछ नहीं सोचते। मौत आए मर जाते। इसी तरह से अगर आपने कुछ जीना है तो वैसा ही वो बोलते, लेकिन है ऐसा। चलो थोड़ा थोड़ा अपने को सूचना देने के लिए आए और इधर चलो कहते हैं वो लोग। इसीलिए क्या कहते, सत्ता के लोग, और ये देखो अनुभव किया जा सकता है इस सब से, जब हम इसको अलग होते हैं उनसे अलग अनुभव किया जा सकता है। विशालतर मन एक साधारण शब्द है जो मन के उन सब लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो चाहे भीतर प्रवेश करने पर अथवा विश्व चैतन्य में विस्तारित होने पर हमारे क्षेत्र बनते हैं। क्या बताया? विशालतर मन एक साधारण शब्द है। मन बहुत विशाल होना एक शब्द साधारण शब्द कहा गया, लेकिन जब मन तुम्हारा मन की चेतना से फैल जाती है, समझे, मन फैल जाता है, साधारण शब्द है जो मन के उन सब लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। उन सब लोगों के लिए कैसे प्रयुक्त होता है सुनिए। जो चाहे भीतर प्रवेश करने पर, जो अगर चाहा भीतर प्रवेश करने पर क्या होता, अथवा विश्व चैतन्य में विस्तारित होने पर हमारे क्षेत्र बनते हैं। हमारे क्षेत्र क्या है, वो सब खुल जाते हैं हमारे अंदर, मालूम होना शुरू होता, ऐसा ऐसा है, समझे ना। यह हवा अपन बाहर से ले रहे, छोड़ दे, ये बाहर की हवा में मिल जाएगा, या हवा में मिल जाएगा। इस तरह से तुम्हारा मन भी शांत और स्थिर होगा, विश्व मन से मिलने लगा। विश्व चेतना में अगर तुम्हारी चेतना फैलने लगी और उसके साथ एक होगा, तुमको पता चलता है तुम्हारे क्षेत्र कितने हैं, तुम्हारी जगह कौन सी है, तुम कहाँ का रहते हो और कहाँ का रहना है, तुमको कहाँ जाकर तुम रह सकते, सारे बातों का आपको पता चलता, समझे ना। अपने अंदर के आत्मा को पहले पकड़ो। अपने अंदर एक चैत्य पुरुष है, चैतन्य पुरुष जिसको कहते हैं, जो मैं बोलता है तुम्हारे जबान से, लेकिन वो भूल से ये शरीर को मैं बोलता। क्यों बोलता? उसको ये शरीर में रहता है उसने, इसलिए हम बताए कि शरीर में क्यों रहता है बोलते हैं आप। इसको दुख और सुख तुम फील करते हो, अनुभव करते हो। शरीर में दुख सुख होता, इसको अनुभव करते कि मैं इसीलिए मुझे दुख सुख होता है, इसलिए मैं ये हूँ। लेकिन तुम दुख सुख के रहते हुए भी दुख सुख के तुम परे हो, उसका पता तुम क्यों नहीं रहता? तुम स्थिर शांत रह के वो पता उठाना नहीं चाहते। मैं कौन हूँ? शरीर हूँ क्या और कौन हूँ? खाली प्राणी हूँ तो फिर और कौन हूँ? तुम ऐसा पता उठाओ, समझे। उठाने से आप बराबर आगे बढ़ सकेंगे, अनुभव आते रहेगा आपकी चेतना। सच्चा मनोविज्ञान, सच्चा मनोमय पुरुष ठीक वही चीज नहीं है जिसे अंतर मन कहते हैं। क्या बताए? एक विज्ञान में पुरुष है, तो सच्चा जो मन में पुरुष है, जो ठीक वह चीज ही नहीं है जिसे हम अंतर्मन कहते हैं। जिसको हम अंतर्मन कहते वो नहीं होता। जो सच्चा मन में पुरुष अलग है, ये बता रहे। देखो तुम सुनते जाओ, तुमने समझ आता नहीं तो अध्ययन करो, ऐसी किताबें देखो, पढ़ते रहो, शौक है तो जरूरत नहीं, छोड़ दो, जैसा जिंदगी वैसा चलते रहे, सुनते जाओ कम से कम ऐसा। तो ये सच्चा मन में पुरुष ठीक वही चीज नहीं है जिसे अंतर मन कहते हैं। सच्चा मनो में, सच्चा प्राण में और सच्चा अन्न में पुरुष का अर्थ है उस स्तर का वह पुरुष जो भूल भ्रांति और निम्नतर प्रकृति के अज्ञानपूर्ण विचार और संकल्प से मुक्त है और ऊपर के वो ज्ञान और पथ प्रदर्शन की ओर सीधे खुला हुआ है। क्या बताया? तुम्हारा जो मन चंचल है वो चंचल मन के परे, चंचल मन के बाद, यानी चंचल मन स्थिर होगा, तुम स्थिर होगा अंदर से और मन के अंदर उतर गए, तुमको जब मनोमुख पुरुष कौन है उसका दर्शन होना शुरू होता। समझे? तुम्हारे प्राण मांगते खाने पीने को वगैरह वैसा, वो प्राण स्थिर हो गए, तुम्हारे शांत हो गए, तुम प्राणमय की वासनाओं को छोड़ने लगे, तुमको ज्ञान होता है कि प्राणमय पुरुष तुम्हारा कौन है। ऐसी एक तुम्हारी बॉडी है जो बराबर वो प्राणमय रूप से आकर प्राण पुरुष सच्चा है और प्राण यहाँ चलते हैं, ऐसा चलते, समझे ना। इसको सोचते रहो तुम। तो ऐसी जो चीजें हैं इसको तुम
अनुभव कर सकते हैं। सच उच्चतर प्राण साधारणतः प्राण में मन और भावावेगमय पुरुष को सूचित करता है। उच्चतर प्राण साधारणतः प्राण में मन और भावावेग पुरुष को सूचित करता है। इसका क्या मतलब है? जब तुमको ज्ञान हो जाता है, अंदर अंदर जाके तुम पढ़ते हो, तब तुमको समझ में आता है कि ये साधारण प्राण में जो जो वासनाएं हैं, भावावेग है, क्रोध के, कामना के, लोभ के, मोह के, ये भावावेग सब क्या है? वो पुरुष को सूचित करता है। देखो ऐसा, ये पुरुष निम्नतर है और तुम ऊंचे हो, तुम्हें जगह है, ये ऐसा है, ऐसा आपको ज्ञान होना शुरू हो जाता है। समझे ना? ये इस वक्त आपने को बिल्कुल अंधेरे में रहने से कुछ भी नहीं समझ में आता। अंदर की आंख आपने खुली हुई नहीं समझ में आता। ऐसा एक तुम्हारा प्राण है, वो कैसा, उसको अंदर तुम चले जाओ तो अनुभव करते रहो। बहुत काम है, हम सिर्फ काम बाहर का ही देखते, नौकरी करना है, बिल्डिंग बनना है, बाल बच्चे हैं, उनका कैसा, हमारा कैसा, वो कैसा। अरे वो सब सही है, तुम्हारा कैसा पहले हो तो सोचना। तुम ये आए लेकिन कल उभर जाते। इसे ज़्यादा बाहर मत ढूंढो, जितना जीवन है उतना देखो और जम तेम थोड़े में रहो। अपने क्या बोलते तुम, प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते, मुझे वो शब्द याद नहीं। वो उनको अरबों खरबों रुपये कमाए, क्या मरते हुए बैठ के खाते हुए बैठ कम नहीं होता, इतना कर को कमाना बोलते। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य कृष्ण करता, अपने ऐसे से ज़्यादा कमाता, ज़्यादा टाइम उसी में दे देता। फिर ये सब शोध करने के लिए, शांत स्थिर बैठ के ध्यान करने के लिए उसको टाइम कहाँ मिलता? तो होता मेरे पास टाइम नहीं है। और टाइम सिर्फ जिंदगी पशु जैसा जीना और मौत आया तो मर जाना, इसके लिए तो टाइम भगवान रख ही दिया। वो उसको कोई नहीं कर सकता, वहाँ कोई टाइम नहीं बोल सकता। ऐसा दबाव डाल दिया उन्होंने, बाल बच्चे देते हुए, जायदाद देते हुए, तुमको कारोबार देते हुए, चाहे श्रीमान बनो चाहे गरीब बनो, एक दबाव है भगवान का, तुमको फुर्सत नहीं मिलो, तो हमेशा लगे हुए रहना। आज तुमको बहुत आराम देता तो तुम कामना में पुरुष बन जाते थे, क्रोध में पुरुष बन जाते थे, क्योंकि तुम्हारे निम्न प्राणों में, मन में, शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार का कारखाना है। वो एक एक लहरें आते हैं, तुम वही बन जाते थे। इसलिए उन्हें थोड़ा दुख और सुख रखते हुए तुम्हारे पीछे ऐसे कारोबार लगा दिया कि कम से कम तुम काम को लोभ मोह में लिप्त न रहे। थोड़ा फुर्सत निकाल के कारोबार करने के लिए तुम अपने पास शक्ति रख सके, ऐसा तुमको जिंदगी दिया है उसने, ऐसा सोचेंगे। अगर तुमको ऐसा सुख देता तो मांगे जैसा, इसमें कोई शक नहीं कि हम हैवान बन जाए। एक नज़र बस है, तुमको मीठी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती। प्राइम मिनिस्टर हैवान नहीं तो और क्या है? मैं बोलता, बोलो आप लोग सोच के बोलो, चम्माई को बोलो, हैवान नहीं तो क्या है? क्या को होना, उसकी इतना हिंस क्यों होना? बहुत बड़ी जगह मिली, भगवान के ऐसा चमकना था, वो उपकार करते हुए बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े, आज नौजवान बच्चे फिर रहे, भूखे मर रहे, उनके लिए नौकरी चाकरी का कुछ करना था और बहुत बड़े बड़े ये काम करके करना था। आज उसको भगवान मानते थे लोग। ये तो बुद्धि सूची ने उसको, इतनी हल्की बुद्धि सूची के अरबों खरबों रुपये किधर के किधर जमा करके आज गठड़े में जाके खड़े हो रहा है। जो उसके हाथ के नीचे लोग इसके हुक्म से बांध लेने के बाद इसके भी हुक्म कर रहे, आओ बयान दो अदालत में। कितना हल्कापन है। गीता कहती है कि बहुत बड़े लोगों को, बड़े बड़े लिखे पड़े हैं, अच्छे इसमें, उनको अपमान ही बस है, मृत्यु से ज़्यादा खराब है। मर गए तो अच्छा, लेकिन अपमान बहुत बुरा है, ऐसा आज कहा जा सकता है? मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, ऐसे ही कहती है हमारी हिंदू क्लास है, समझे? इसे हम सोचना कि वैसा बनने के लिए मनुष्य पैदा नहीं हुआ। मनुष्य पैदा हुआ कि भगवान के अपन अंश है, भगवान का कारखाना कैसा है, भगवान कैसे हैं, मैं कौन हूँ, भगवान का मेरा क्या लिंक है, क्या क्या संबंध है इस शरीर, इस सत्ता में से उसके साथ है, उसके साथ का संबंध इस सत्ता को कैसा है, कैसे 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 हम घूम रहे, उस मालिक को पकड़ के घूमना, उस मालिक को पकड़ के जो चाहे धंधा करो, काम करो, अलग बात है। ये हर मनुष्य को इसकी ज़रूरत है, उस मालिक को, अपने अंदर के मालिक को पहचाना और काम करना। लेकिन आज का मनुष्य वो सोचता है क्या? कभी भी सोचता नहीं। वो गफलत में पड़ा हुआ, उसको खाने पीने के लिए मिला, 4 बाल बच्चे हो गए, कुछ पैसा आ गया तो बस खत्म। तो थोड़ी फिक्र आ गई, वो फिक्र दूर हो गई, मगन सो जाता हो। वो ये फिक्र कभी नहीं करता कि मौत क्या है, मैं कैसा आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कौन हूँ, क्या सत्ता है। इतना कह रहे महात्मा लोग, गलत नहीं कर रहे, किनके लिए कह रहे? मनुष्य अच्छा हो। आज अर्जुन को राज्य था, राज्य जीतने का भगवान को मालूम था, सब मालूम कि अर्जुन को ये आदेश दे दे उन्होंने, क्या अर्जुन तो राजपूत है,
तू मेरा क्षत्रिय धर्म वाला है, तू मेरा सगा भक्त भी है, सब कुछ है, लेकिन तू योगी नहीं है रे मेरे जैसा। तस्मात योगीर भवार्जुन, उसको बोले तू योगी बन रहे मेरे जैसा, जब मैं खुश होता हूँ। क्यों आदेश है? इस बारीकों को नाजुकों को कोई गीता पढ़ते हुए समझता है क्या? नहीं समझता, अपने आंख से ओझल कर देता और गफलत में रहता। कितनी बड़ी गफलत है वो अपनी। हम गीता पढ़ते हैं लेकिन अर्जुन को क्या समझाए? ये नहीं बोले उसको तो और बाल बच्चे वाला बन जा, और ये राज्य जितने और सब राज्य तेरा हो जाए, ये नहीं बोले। एक ही बात बोले, तस्मात योगी भवन, तो अगर योगी बन गया मैं खुश। ये आदेश क्यों दिए उसको? उनको मालूम है कि योगी क्या होता है, योगी की अथॉरिटी क्या होती है, सच्चा योग क्या है। तो बताया 15 अध्याय में पुरुषोत्तम योग है जो गीता का योग है। दूसरे लोग में दूसरे भाइयाँ हमारे क्या, सांख्य योग है, राजयोग है, फलाट योग है, उसके अंदर प्राणापान का दमन का योग है। सब बातें उदाहरण के लिए बोले उन्होंने वहाँ पर आग्रह कहाँ किए तुमको प्राणायाम पे नहीं कि किसी पे नहीं। उन्होंने बताते चले गए कि भाई प्राणायाम करने वाला ऐसा होता है, ओम का ध्यान करने वाले की ऐसी मुक्ति होती है, निर्गुण का ध्यान जरा कठिन है, सगुण का जरा अच्छा है। सब बोलते बोलते फिर उन्होंने क्या बताया, मेरे वचन को सुन, बोले मेरे आग्रह क्यों, मेरे प्रवचन को सुन, मेरे बड़े बड़े महावचन को सुन, बोल के बताया कि तस्मात योगी भाव, मेरे योगी बन। तो ऐसा क्यों बताया? इस बारीकी को आप सोचते क्या? अपने एक साथ पढ़ते चले जाते, वो समझ नहीं आता। इससे उसमें ऐसी चीजें ये उसको लेकर के श्री अरविंद इसको पूरा खोलते चले गए। जैसा ऐसा उन्होंने अनुभव किए ऐसे सब अनुभव के अंगों खोलते गए माता जी और श्री अरविंद, वो अपने लिए खोले। अपने को जितना जरूरत है उतना ले, जितना हो सकता है अपने से अभ्यास करो, उसी रास्ते में रहता। ये योग की वासना रखना चाहिए, उसी रास्ते में रहना चाहिए, तो धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ते रहता और उसका कल्याण उसके हाथ में है, उसका मोक्ष उसकी मुक्ति उसके हाथ में है। ये खेल उसके लिए अमर खेल बन जाता है। जो मौत से हम डरते और मौत होती हम रोते, हमारा हो हमारे लोगों का मौत होते हम रोते, हमको पता नहीं चलता कि हमारा आदमी मर गया सो कहाँ है, वो क्या कर रहा है इस वक्त, उसके साथ हमारा लिंक क्या होना, इसको हम कभी नहीं ढूंढते। उससे भी चलते जीवन जिंदगी जीते अपन, अगनम की जिंदगी अपनी जिंदगी। इसीलिए यहाँ क्या कहते, उच्चतर प्राण साधारणतः प्राणमय मन और सर्वभावावेगमय पुरुष को सूचित करता है। वह मध्य प्राण जिसका स्थान नाभि केंद्र है, मध्य प्राण के नाभि केंद्र का स्थान है उसका बताया उन्होंने। और जो क्रियाशील संवेदनशील और आवेगमय है, जो क्रियाशील है संवेदनशील है, अनुभव करता है क्रिया करता है और आवेगमय है, वो जो नाभि स्थान पर केंद्र है जिसका। तथा निम्नतर प्राण जो मनुष्य जीवन की वासनाओं और प्रतिक्रियाओं की छोटी छोटी गतियों से बना हुआ है। क्या बोले? लहरों से, कल्पना की लहर जो है, निम्न वासनाओं की कल्पना की लहर से जो चीज़ हट से अपन मन में या बुद्धि में पकड़ लेते हैं, उसको उन्होंने बताया कि निम्न प्राण की वासना निम्न प्राण है, जो मनुष्य जीवन की वासनाओं और प्रतिक्रियाओं की छोटी छोटी गतियों से बना हुआ है, इससे एकदम भिन्न है। ये जो आवेगमय जो प्राण है, क्रिया संवेदनशील, वो एकदम उससे ये निम्नतर प्राण जो है थोड़ा भिन्न है, ऐसा थोड़ा भिन्न है, समझे? ऐसी चीज़ है। देखो तो कैसे बता रहे हैं उन्होंने, बहुत डिटेल। मनुष्य का जो असली मन है वह 3 भागों में विभक्त है। विचार करने वाला मन क्या होता है? विचार करने वाला मन, क्रिया करने वाला मन और बाहरी रूप प्रदान करने वाला मन। ये 3 बात। पहले का संबंध अपनी यथार्थ स्थिति में विद्यमान भावनाओं और ज्ञान से है, समझे? क्या बताया? पहला मन कौन सा? मनुष्य का जो असली मन है वो 3 भागों में विभक्त है। विचार करने वाला मन विचार करता, सोचता, फिर निर्णय पर आता कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वो एक मन है। बताया बहुत बारीकी से बताते चले जाए, निर्णय करता, समझा? फिर विचार करने वाला मन, क्रिया करने वाला मन एकदम निश्चय कर लेता ऐसा नहीं ऐसा करना, वो एक मन है, क्रिया करने वाला मन। और बाहरी रूप प्रदान करने वाला मन, बाहरी रूप प्रदान करने वाला मन है, बाहरी रूप रंग देता उसको, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा करता ऐसा नहीं ऐसा है,
इस तरह से जो फैसला करता, ऐसे एक एक विचार को लेके वो मन कैसे कैसे दखल देते, उसके कैसे टुकड़े हैं चेतना के अंदर, ये बताते जा रहे हो। तो ये मनुष्य सब में है, लेकिन सोचता नहीं, उन्होंने बोलता है एक सब एक ही है। ये खरे कर अलग कैसा है, अपन नहीं समझे। आज तुमको एकदम कोई प्रश्न किया, सोचना चाहता नहीं मनुष्य, समझे ना। हर एक मनुष्य में एक ऐसी आलसता और तामसता है, वो सोचना नहीं चाहता। आज तुमको एकदम बोले जाए कि क्या जी आपको कितने उंगलियां, क्या पूछा है, क्या पूछ रही, कितने उंगलियां है, आपको उंगलियां नहीं है भाई, जानकर पूछ रहा हूँ कितने उंगलियां, 5। वो 5 उंगलियां तुम्हारी हैं क्या, तुम्हारे अकेले क्यों 5 उंगलियां हैं क्या, ऐसा पूछो तो क्या बोलेंगे आप, ये क्या बात, हाथ को 5 उंगलियां अकेले के है, फिर अलग अलग है, एक जगह मुद्दा है सब, अरे अलग अलग है, अलग अलग है, एक के है, फिर 5 है, ऐसी बात में फर्क है, सही बात है, अलग अलग है, एक के है, ये उंगलियां 5 बराबर एक है। फिर एक उंगली को अगर फोड़ा होगा तो उसी उंगली को डॉक्टर दवा लगाएगा, इलाज करेंगे, दूसरे उंगली को नहीं लगाएंगे, उसको बोलेंगे सब मेरे हैं जी, इसको फोड़ा उसके आता है, ये उंगली को लगा दो दवा। डॉक्टर देख के बताओ सर क्यों दिख रहा है, रोज पीता क्या, उसके बराबर ऐसा वाले कुछ पीता है क्या, कुछ दिमाग स्वीकार को है कैसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं कर, तुम बोल रहे आपको मालूम है। फिर क्या वो पूछते हैं, फिर इसको लगाना है, फिर दवा इसको, फिर इसको फोड़ा है ना, इसको फोड़ा है, अच्छा जान दो, मैं बोला तो क्या होता, आपको तो दिख रहा ना जी, कहाँ फोड़ा है, सो लगाओ, होता कैसा कि दिख रहा है आदमी, फिर बांध देते पट्टी, क्या करेंगे, मजबूर हो जाए, उसकी आज्ञा ना वास्ते उन्होंने समझ देते, इससे बकबक कर तो मेरे 4 पेशेंट खत्म हो जाए, भगा देना पड़ता, इसको बहस करके ज्ञान बोलते रहते, उन्होंने क्या होता काम बोलते हैं, उसी उंगली को लगा देता पट्टी, जाओ बोलता हूँ, सबको टाइम खराब कर। इसे ऐसा सोचो कि उन्होंने यहाँ क्या बता रहे, मन को 3 भागों में विभक्त है, वो कैसा है बता रहे, विचार करने वाला मन, क्रिया करने वाला मन और बाहरी रूप प्रदान करने वाला मन, ये 3 हो गए। अब यहाँ बता रहे पहले का संबंध अपनी यथार्थ स्थिति में विद्यमान भावनाओं और ज्ञान से है। यथार्थ से पहले क्या है, वो जो 3 भाग बटा हुआ जो विचार करने वाला है वो यथार्थ से ठीक है, बताए यथार्थ स्थिति में विद्यमान भावनाओं और ज्ञान से है। दूसरे काम का है, दूसरे का काम है, दूसरे का काम क्या है, भावनाओं की सिद्धि के लिए मानसिक शक्तियों को कार्य में लगाना, भावनाओं की सिद्धि के लिए मानसिक शक्तियों को काम में लगाता हूँ। अच्छा वो फलाना काम है, जो वो कैसा करना, कहाँ जाना, किससे जाना, वो मन को काम में लेते, समझिए। ये दूसरा है, वो दूसरे का काम है भावनाओं की सिद्धि के लिए मानसिक शक्तियों को कार्य में लगाना, और तीसरे का काम है उन्हें जीवन में अभिव्यक्त करना। तीसरा मन का काम, वो जैसा चाहता था, जैसा ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद जैसी क्रिया किया है, उस क्रिया के माँ को बराबर उसका रूप रंग बराबर प्रकट करना प्रत्यक्ष में, ये तीसरे का काम है। ये बता जीवन में अभिव्यक्त करना, केवल वाणी के द्वारा ही नहीं बल्कि किसी रूप के द्वारा जिसे वह दे सके, रूप के द्वारा करना चाहिए जिसको रूप दे सके। ऐसा जैसा कोई चित्रकार है, चित्र निकाला, एक आदमी का चित्र निकाला, ठीक, कोई चित्र निकालता है, वो चित्र निकालते हैं, उसको ये मालूम होता है कि चित्र तो निकालना हो, लेकिन दूसरा देखता है चित्र में कोई जान मालूम नहीं होता, कैसा चित्र बेटा में। एक आदमी चित्र निकालता है, वो कहता इतना उत्तम चित्र है, उसके अंदर जीव जानदार चित्र है, एक प्रकार का प्राण शक्ति है उसके अंदर, देखते उसका चित्र में एक झलक मिलती कि जिंदा चित्र है, ऐसा मानो। तो क्यों उसको भावना के साथ उसको लेकर आता, वो शांति के साथ एकाग्र होते हुए वैसी चीज उन्होंने खींचता है, वैसा रंग भर देता है उसके अंदर, जैसा उसका मन चाहता है, जैसा मन अपने अंदर देखता है उसको कल्पना करता है, जो न दिखना को अनुभव कर लेता है चित्रकार, चित्र उगताते हो वैसा उन्हें बना सकता है उसको ऐसा। तो इसलिए यहाँ कहते देखो केवल वाणी के द्वारा ही नहीं बल्कि किसी रूप के द्वारा जिसे वह दे सके। भौतिक मन पद बल्कि अस्पष्ट है,
भौतिक मन कैसा पद, बल्कि भौतिक मन पद कैसे है, बल्कि अस्पष्ट है, क्योंकि वह इस बाहरी रूप देने वाले मन और शरीरगत मन दोनों को एक साथ सूचित कर सकता है। समझे ना? भौतिक मन का कैसा काम है, बल्कि अस्पष्ट है भौतिक मन, क्योंकि वह इस बाहरी रूप देने वाले मन और शरीरगत मन दोनों को एक साथ सूचित कर सकता है, तो दोनों को एक साथ बता सकता है। ये कैसा है, ये जड़ भी है, इसके प्राण के अंदर भी है। ये मन देखो, तुम एक चित्र देख के सोचो ये चित्र कैसा है, ठीक है, क्या विचार होंगे ये चित्र ऐसा देखा, तो तुम थोड़ा कल्पना कर सकते, समझे? इस तरह से चित्र हो, कविता हो या कोई गाना बजाना हो, उसे अपने अपने मन के वृत्तियाँ और लहरों से वो बना हुआ है, और जो सुनने वाला अगर कुछ शांत स्थिर है उसको समझ में आता कि ये किस भावना को प्रकट कर रहा है इसका आवाज़, और ये सच्ची भावना है या छिछोरी भावना है, ये समझ लेता है। गाने वालों में भी देखो तुम, छिछोरी भावना से गाने वाले की जो गाने हैं ना, तुम्हारे प्राण में, वासना में शक्तियों को जगा देते, और जो स्थिर शांत भाव से गाते हैं और जो उनका मन भी स्थिर शांत रहता, आपके अंदर एक भक्ति भाव और शांति जगा देते हैं। ये सारी बातें तुम्हारे चेतना के अंदर फिट है, वो जैसा जैसा काम पड़ता है ऐसा वो भावनाएं प्रकट होते रहते, तुम्हारे आवाज़ से, तुम्हारे लेखन से, तुम्हारे चित्रों से, कविता से प्रकट होता है। ये बताना है माता को, ये बता दो। यथार्थ प्राण में मन प्राणगत आवेग, वासना, प्रेरणा इत्यादि और मुख्य मन के बीच का एक प्रकार का मध्यस्थ है। क्या बताया? प्राण में मन है यथार्थ एक प्राणगत आवेग, वासना। वो प्राण में मन क्या है, वो प्राणों में रहता, क्या करता है वो प्राणों के आवेग को, वासना को, प्रेरणा इत्यादि और प्रेरणा देता, और मुख्य मन के बीच का, मुख्य मन जो है उसके बीच का एक प्रकार का मध्यस्थ है, एक मध्यस्थ है। इधर प्राण से हो बोलता, वो मुख्य मन को भी हो ये काम खराब है, नहीं करना अच्छा हो, ये बरोबर है। ये करे तो क्या होता है, लोग ऐसे ही चल रहे ना, ये भी बरोबर है, ऐसा हलते रहता। कितने चीजें ने मनुष्य के अंदर जो नित्य उन्हें अनुभव करता, लेकिन उसकी चेतना कहीं स्थिर नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो चाहता नहीं कि मैं कहीं एक जगह स्थिर होकर के मैं काम करूं। वो स्थिर कब होता है? जब वो स्वयं समझ लेता है, गीता में लिखा हुआ है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुष इस श्लोक में रहते हैं। दो पुरुष इस श्लोक में रहते, एक पुरुष अलग है जो उत्तम पुरुष, जो कृष्ण भगवान कहे कि उत्तम पुरुष मैं हूँ। 15वें अध्याय में यही बार बार बताए, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अलग है, जो तीसरा पुरुष, जो दो पुरुष है उसको मैं धारण करता हूँ। तो अक्षर पुरुष जैसा अक्षर पुरुष दिखता है अपने को, ऐसा अक्षर पुरुष को आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते। कब अनुभव कर सकते? जब तुम उसको चाहते हो और अभ्यास करते हो, तुम अक्षर की शांति को अनुभव कर सकते। लेकिन तुम अभ्यास नहीं करे और चाहे नहीं, स्थिर शांत रहने की कोशिश नहीं करे, कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। वो छूट जाता तुम्हारे से, तुम रहते हुए भी छूट जाता है। ऐसा है। वो प्राणगत वृत्तियों को प्रकट करता है और कहे उन्हें मानसिक रूपों के अंदर निक्षिप्त करता है। क्या बात है अनु? ये एक प्रकार का मध्यस्थ जो मन है, ये कामनाओं, प्राणगत अनुभव, आवेगों, उत्तेजनाओं, महत आकांक्षाओं अधिकृत करने और क्रिया करने की प्राणगत वृत्तियों को प्रकट करता है। ये समझे ना? और उन्हें मानसिक रूपों के अंदर निक्षिप्त करता है। मानसिक रूप उसको रूप देना शुरू कर देता है, आचरण में लाता है, मानसिक रूपों के अंदर निक्षिप्त करना शुरू करता है। महानता, प्रसन्नता आदि के विषय में जो विशुद्ध कल्पनाएं या स्वप्न होते हैं, जिनमें मनुष्य लिप्त होते हैं, जिनमें मनुष्य क्या होते हैं, जिनमें मनुष्य लिप्त होते हैं, वे सब प्राण में मन की क्रिया का केवल एक विशेष रूप है। क्या बताएं यहाँ पर? महानता, प्रसन्नता आदि के विषय में जो विशुद्ध कल्पनाएं अपने अंदर आते, मैं महान बनूं, प्रसन्न बनूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, मैं वैसा करूं, ये सब क्या? ये स्वप्न होते हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि आचरण में नहीं है, जिनमें मनुष्य लिप्त होते हैं, मनुष्य इसमें लिप्त रहता है अच्छे अच्छे भावनाओं। ठीक है, वे सब प्राण में मन की क्रिया का केवल एक विशेष रूप है। प्राण में मन का क्रिया का एक बहुत प्राण शक्ति भी शक्ति है, उसका एक विशेष रूप है, ऐसा अपने अंदर
ये कल्पना है ना, उस कल्पना में मन जरा रस लेना, ठहरना एक विशेष रूप है। लेकिन उसका हम ऐसा हुआ क्या देखना, हम चाहते पहलवान बनना, ठीक है, मैं ऐसा बोलूँगा, मेरे दंड के मसल्स ऐसा होना, रान के ऐसे मसल्स होना, छाती फूली हुई रहना, ये सब हम कह सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वैसा होने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, वो प्रयास करने में कैसा युक्ति से प्रयास करना, फिर उसको रूप रंग कैसा अपने शरीर पर देना, ये सारी बातें प्रयास का है और मन लगा के करना पड़ता, उसके लिए व्रत भी पालन करना पड़ता। तो क्या होता है, वैसा हम लोग कर सकते हैं। और उसका दृढ़ संकल्प नहीं रहा तो नहीं कर सकता। लेकिन प्राणी उसको कर सकता कि नहीं, और मनुष्य में एक आध पहलवान बन जाए, अच्छा तो तुम ये वो रास्ता खोल दिया कि मनुष्य प्रयास करके पहलवान बन सकता, उम्मीद आपको दिलाया तो मनुष्य काम कर सकता। अपन सर्कल देख के देखो, पशु पक्षियों के भी कुछ कुछ मैं ऐसे सर्कल देखा हूँ, जो कबूतर हो या तोता हो, अपने बंदूक को उड़ाया तपंजो, ऐसे सर्कस में बचपन में गया हूँ, समझे ना। वो फूल वगैरह रख के वहाँ गोली रखता है, बारूद भर देता है, वो तोता आओ आओ उसको उड़ाओ, तो उन्होंने घोड़े को चढ़ाए सो रहता, घोड़े को ऐसा अंदर से अपना पाँव डाल के ऐसा खींचता, वो घोड़ा गिरते बंदूक दान बोल के उड़ जाता था। ये चीज़ें देखा हूँ, कई चीज़ें उन्होंने बता, एक चिट्ठी निकाल के मालिक को उसमें से दे, चिट्ठी निकाल के दे, उसका शिक्षण है, उसको करा के ऐसा करता है। तो ये क्षमता अगर थोड़े थोड़े पशुओं में, तो मनुष्य में कितनी बड़ी क्षमता है, तो उसको शिक्षण लेना पड़ता है। कुछ ऐसे आध्यात्मिक शिक्षण लेते लेते आगे बढ़ गया, वो बहुत ज्ञानी बन जाएगा। इस मन, ये तो क्या बताया, प्राण में मन की क्रिया का केवल एक विशेष रूप है। प्राणगत मन का एक और भी नीचे का स्तर है। अब देखो, प्राणगत मन का या ऊपर जो प्राणगत मन बताए, उसी की बात कह रहे हैं। और भी प्राण के साथ एक हुआ मन, उसको प्राणगत मन कहते हैं। यानी प्राणों की कल्पना के साथ, प्राणों की वृत्तियों के साथ जिसका मन एक हो गया और वैसा चलने लगा, उसको प्राणगत मन कहना चाहिए। प्राणगत मन को एक और भी नीचे का स्तर है, जो महज प्राणगत चीजों को ही प्रकट करता है। वो प्राणगत वासना, प्राणगति, वो प्राणगत चीजों को प्रकट करता है, समझे ऐसा प्राणगत मन। अगर मन उसके साथ एक हो गया तो प्राणगत चीजों को प्रकट करता है और उन्हें बुद्धि की किसी क्रिया की अधीन नहीं आने देता। वो प्राणगत मन क्या करता है, बुद्धि की क्रिया के नजदीक उनको उसके अधीन नहीं आने देता। किसी पीवट को, किसी रंडीबाज के बोलो आदि को ऐसा नहीं करना, हो देखा है, सुनता नहीं, क्योंकि उसका प्राणगत मन जो है वो रंगेगा उसके अंदर, उसको बुद्धि के बाद जो है उसके अंदर नहीं आने देता, ऐसे गड़बड़ पैदा हो जाए। उसको अभ्यास करना, नहीं तो अच्छी सोबत पकड़ना, उसका इलाज इतना ही। तो यहाँ बता रहे कि इस मनोमय प्राण द्वारा ही प्राणगत उत्तेजनाएं, प्रेरणाएं और कामनाएं ऊपर उठती है। ये जो मनोमय प्राण द्वारा, जो मनोमय प्राण क्या होगा, इसके अधीन नहीं आने देता, फिर वो मन जो है, प्राण और मन एक ही हो जाते, वो आवेग में भर जाता प्राण में। फिर वो मनोमय प्राण द्वारा ही प्राणगत उत्तेजनाएं, प्रेरणाएं और कामनाएं ऊपर उठती है और बुद्धि के अंदर प्रवेश करती है। अब बुद्धि के अंदर प्रवेश करती है और चाहे उसे आच्छन्न कर देती है, आच्छन्न यानी पर्दा डाल देती है, ढाक देती है, या विकृत कर देती है, उसकी बुद्धि को विकृत कर देती है जब आदमी को सुधरता नहीं। समझे क्या नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलना पड़ता है। बड़े बड़े बूढ़े लोग, समझे ना। अब देखो, जैसे आपने बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग का मतलब, बड़े बड़ों का उदाहरण लेना है, अच्छा उदाहरण लेना है अवतारी पुरुष महात्मा संतों का। बेकार उदाहरण लेना आजकल बहुत पड़े हैं, जैसे नरसिंह है, एन.टी. राम है। बुढ़ापन में शादी को करना जो उन्होंने जरा सोचो तो से, उसको कौन घेरा डाला बोलते हैं, पता है, उसका मन जो है बुद्धि का, और कामनाएं ऊपर उठती है मनोमय प्राण में द्वारा ही प्राणगत उत्तेजनाएं, प्रेरणाएं और कामनाएं ऊपर उठती और उसके बुद्धि के अंदर प्रवेश करती है और चाहे उसे आच्छन्न कर देती है, ढक देती है या विकृत कर देती है। फिर उन्हें अपना हुकूमत हाथ में तो रहता ही है, पैसा टका, उसमें चाहे जैसा चलना शुरू कर दे। नौजवान लड़की को बूढ़ा रहते हो शादी का, तुम रोके क्यों नहीं थी, इतने पब्लिक वोटिंग दारी में जाके बोलना, हम वोटिंग दारी लौंडी के ऐसे कर पर नहीं, मेरा बाप, हम वोटिंग दारी, तुमको मेरे बाप को तुम सुनो, ऐसा मत करो। किसी ताकत भी क्या जी उसको बोल के ऐसा नहीं कर, रोके क्या कोई,
दामाद को सुना नहीं, बेटे को सुना नहीं, सबसे लड़े झगड़े कर लिया, उन्हें जो करने का वही कर। क्यों करा हम पूछते आप लोग। यहाँ बोलते तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, जो रचना किया है ना वो गोपाल कृष्ण जो पुरुषोत्तम, उसने ऐसे ऐसी चीजें इस सत्ता के अंदर फिट किया और वो उठाते गया ना, कोई भी राज्य पे नहीं बैठ सकता। उसको जंगली बना के राज्य से नीचे उतर जाना पड़ेगा उसको। और जब प्रभु की कृपा होती है ना, वैसे आदमी सद्गुण संपन्न हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसके तरफ चलने वाला चमकेगा राज्य पर आके, और बता देता कि संयम क्या चीज़ है, योगी कैसा राज्य कर सकता है, अपने मन प्राण शरीर को कैसा अपने अंदर रखता है, सत्ता को कैसा जगाना चाहिए अंदर से। ये सब विद्या भारत में पहले से ही है, लेकिन उसकी कृपा होना, अभ्यास करने की इच्छुक होना, मनुष्य पवित्र होना, भगवान की तरफ जाने वाला होना। भगवान सब देने वाला है, उसकी कृपा से उसके गुणों को वो हटाता और हमको ऐसे पदवियों पर बिठा सकता है। ये बात का विश्वास और श्रद्धा होना, ये आज गंडा बज गया इसका, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, उस पर जाना मुश्किल है। जा भी गया वोटिंग से आदमी, उन्हें अंदर से नाक में प्राण में शक्तियों का कुछ नहीं किया, उसको कुछ समझ नहीं आया, तो उन्हें मन का प्राण का चलाते रहता, ऐसा कविता चलाते, ऐसा करना वैसा करना, मेरी शोहरत करने वाले को लेना, एक बीवी करना, वो बीवी से खिलाफ, ये बच्चों से खिलाफ, दामाद से खिलाफ। हुआ कि नहीं अपन देख रहे ना इसी जगत। क्यों भाई, इतना बड़ा आदमी दिखा पड़ा, तजुर्बे का, कई सिनेमा देखा, कई नतीजे अच्छे बुरे निकाला, उसकी अकल क्यों मारे गई। आज के लोग सोचे तो उन्हें क्यों मर गया, बस उम्र हो गई मारे, तो क्या मालूम, उम्र हो गई मर गया, काड़ी करे तो मर गया, किसको मालूम। तुम लोग जानते क्या उसको, उम्र है तो मर गया, क्यों क्या अंदर काड़ी करके मरने का, ये जानते क्या तुम लोग बोलते नहीं। सर्वसाधारण लोगों को ये मालूम है, जब शीशा पिलाए पैसे दिए पर डालते जाओ, उठेगा लारे से लोग आ रहा, फीसे डालते जाओ, कुछ नहीं। राज्य जो करना चाहिए ना, ये जब तक की आध्यात्मिकता नहीं आएगी शिक्षण में, तब तक बच्चे आगे अच्छा नहीं होते, और अपना दिल जो है हल्का बन जाएगा, हल्के दिल में रहेगा, हल्के प्राण में आदमी जिंदगी जिएगा, उसकी चेतना निर्मल बन के भगवान साथ एक होते भगवान का राज्य नीचे लाने में वो समर्थ नहीं होता, जिसको हम अपने सहज भाषा में राम राज्य कहते रहते। ऐसा राम राज्य कह का था अपन का, राम की कितनी मर्यादा थी, कितना शौहरत वाला धीर गंभीर मनुष्य था वो। तुम मनुष्य बोलना चाहे मनुष्य बोलो, हम भगवान बोलते हैं तो तुम बहुत बड़ा मनुष्य बोलो, महात्मा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन उसकी बात नहीं आती। किसकी आज हिम्मत है कि 14 साल राज्य त्यागना और 14 साल वन में जाना, किसकी हिम्मत है। अरे राज्य लिए तो 14 साल वन में जाने का हुक्म का को करे, बोल के माँ बाप को बोलता है, आज का बच्चा बोलता है तुम घर में से निकल जाओ, लेकिन ये गांव में नहीं रहना, तो क्या बात है, तुम्हारे बाप का गाँव है क्या, बोलते। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, उसको छोड़ो। तो जैसे प्राणगत मन, ये सुनते जाओ तुम लोग खाली, जैसे प्राणगत मन वस्तुओं को देखने और अनुभव करने की प्राण स्वरूप दृष्टि से सीमित होता है। क्या होता है, जैसे प्राणगत मन वस्तुओं को देखने और अनुभव करने की प्राण सुलभ दृष्टि से सीमित होता है। प्राण सुलभ बोल तो देखो, प्राणों को सुलभ है, चोरी करना, डंडीबाजी करना, काम भोग भोगना, पीना खाना, गालियाँ गलौज देना, अपन गाली खाना, ये प्राणगत के लिए क्या है, सुलभ है। इसका अनुभव करने की प्राणगत सुलभ दृष्टि से सीमित होता है। प्राणगत सुलभ दृष्टि है, लेकिन ये सीमित दृष्टि है, चेतना तुम्हारी सीमित हो जाती, भगवान को पकड़ नहीं पाती, अनुभव करना नहीं पाती, गंदी हो जाती। सब साफ बता, ये बातों को हम समझना बहुत बड़ी बात है। राज्य उठिंग से नहीं आता, याद रखना, तो पैसे खर्च करने से नहीं आता, तो वो सब गमा के बढ़ जाते। तुम्हारे अंदर जो क्षमताएं हैं ना, ये सत्ताएं जो है ना, वो अगर प्रकट होते गए, तुम खुल गए, तुमको राज्य कोई देने की जरूरत नहीं है, वोटिंग डालने की जरूरत, तुमको सब कुछ मालूम होता, तुम कुछ चला सकते, सब तुम्हारे ताबे में सब कुछ आ सकता, कोई देने की जरूरत नहीं। वो सब जीव जंतु तुम्हारे ताबे में खुलना शुरू कर देते, ऐसा है, समझे ना। सोचने की बात है। जैसे प्राणगत मन वस्तुओं को देखने और अनुभव करने की प्राण स्वरूप दृष्टि से सीमित होता है, जबकि क्रियात्मिका बुद्धि नहीं होती, क्योंकि क्रियात्मिका बुद्धि होती नहीं, क्योंकि वह भावना और युक्ति तर्क के द्वारा कार्य करती है। वैसे ही शरीरगत मन, वो प्राणगत मन जैसा काम करती, वैसा ही शरीरगत मन क्या होता है, शरीर से एक हो जाता है।
शरीरगत मन या मनोगत शरीर, शरीरगत मन बोलो या जो मन, जो मुद्दु मन से शरीर ही मिला हुआ समझो, शरीर की वृत्तियां मिले हुए। शरीरगत मन या मनोगत शरीर वस्तुओं को देखने और अनुभव करने की भौतिक दृष्टि से सीमित होता है। भौतिक दृष्टि से वो मन कैसा होता, सीमित हो जाता, उसको अपने पीछे क्या चल रहा है, या अपन यहाँ बैठे हैं लेकिन ये दूसरे घर में क्या चल रहा है, वो भौतिक से सीमित होगा वो मन, वो नहीं देखता। तुम्हारा भौतिक शरीर 3.5 हाथ का है, इसमें वो मन घूमते रहता, इसको छोड़ के वो कहीं भी सर नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता, इसी से वो सीमित हो जाता है। उसका जड़ता का जो असर है वो मन पर पड़ा हुआ है। मन भागता है, चंचल है सही है, लेकिन चंचलता थोड़ी सीमित के अंदर ही है, तो एकदम खुलकर सब बातों को जान नहीं सकता, इससे मन सीमित हो जाता है। आप बताए कि क्या बताया यहाँ पर, शरीरगत मन या मनोगत शरीर वस्तुओं को देखने और अनुभव करने की भौतिक दृष्टि से सीमित होता है, या बाहरी जीवन और वस्तुओं के संस्पर्शों से प्राप्त अनुभवों को मानसिक रूप दे देता है। ये बाहरी मन या यह बाहरी मन क्या है, ये जो शरीरगत मन बाहर बाहर घूमता, तो ये क्या करता है, सीमित हुआ हुआ मन है ये बाहरी जीवन और वस्तुओं के संस्पर्शों से प्राप्त अनुभव को मानसिक रूप दे देता है। हमको शरीर से मन से जो अनुभव प्राप्त होते उसको उस पर से वो बात को सही या झूठ मानता, मनोगत समझे, अनुभव को मानसिक रूप दे देता है और उसके परे नहीं जाता, वो मन उसके परे जाता है। यद्यपि वह इसे बड़ी चतुराई के साथ कर सकता है। ये मन जो है भौतिक मन जो शरीर के साथ एक होता, उसी चेतना के अंदर वो बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बड़े मजे के साथ वो बात उन्हों कर सकता है, उसको स्वाभाविक है। समझे कि ये चीज देखो, तुमको जैसा चलते गंज तक जाना है, स्टेशन जाना है, चलते एकदम अपने शरीर से चलते गए तो देर लगे, स्कूटर पे बैठ के गए जल्दी जाते 5-10 मिनट, और सोचे गए तो 15-20 मिनट हो। इसी तरह से यहाँ चेतनाओं का खेल है, वो इसलिए चेतनाओं का खेल समझो, तुम्हारी सत्ता में क्या क्या है वो समझने के बाद आप स्वतंत्र हो सके। ऐसा स्वतंत्र नहीं हो सकते कि जो आदमी, वो स्वतंत्रता अगर मिले भी, जो कि आज नरसिंह राव को अंतरामा सबको मिले, वो सीमित ही रहता। इन्होंने बोले ऐसा मन को, प्राण को, शरीर को पकड़ लेता, उसको लोग बुरा भला भी बोलते, काढ़ा भी करते, खत्म भी होता, फिर वो चलते रहता है। ये बाहर का ऐसा राज्य है, इसको कोई राज्य नहीं बोलते, बड़े बड़े महात्मा स्वातंत्र इसको नहीं बोलते। जो अपना मन स्वाधीन करता, स्वतंत्र चेतना हो जाती है, उसको राजा कहेगा, समझेगा ना। गुहिया थी गुहिया, अब गीता कहती है, देखो कितने कौन से अध्याय में हो, और 9वां अध्याय कुछ है, उसमें तो गुहियात गुहियतरम, फिर गुहिया अध्याय का कुछ नाम है, मैं बोल रहा हूँ, और राज विद्या राज गुहिया विद्या ऐसा कुछ है। देखो क्यों ऐसा नाम क्यों दिया गया उसको, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम कोई वोटिंग के बिना तुम राज्य चला सकते हो, राजा बन सकते हो, ऐसी चीज है उसके अंदर जो आदमी अभ्यास करने के बाद उन्हें सब कुछ जान सकता है। समझा, वो सही लायक ही है। वो ये लायक ही नहीं कि जो तुम 2-3 मिनट में एक विचार है कि तुम 3 पाठ कर देता, दूसरा विचार है कि और गुम कर देता, तीसरा विचार डर बताने के लिए आता। ये सब राज्य का नहीं होता, ये सब एक जड़ता है, एक अज्ञान का कारण है, अज्ञान है। कि जैसे कि बाहरी रूप देने वाला मन परे चले जाता है, जो कि युक्ति तर्क के साथ और अपने उच्चतर बुद्धि वृत्ति के साथ उन सब चीज़ों पर कहीं अधिक क्रिया करता है। समझा, ऐसा वो सीमित मन नहीं कर सकता। परंतु व्यवहार में साधारणतया ये दोनों मन एक साथ मिलजुल जाते हैं। व्यवहार में क्या, भौतिक मन या मन के साथ भौतिक शरीर एक होता या प्राण एक होता, ऐसे व्यवहार में क्या होता, बहुत करके मिल जाते हैं। परंतु व्यवहार में साधारणतया ये दोनों मन एक साथ मिलजुल जाते हैं। यंत्र चलित मन, मनोमय शरीर के बहुत नीचे की क्रिया है। ये यंत्र चलने वाला जो मन है, हमेशा आए हुए विचार आते, किया हुआ विचार करता, रोजमर्रा का काम यंत्र के जैसा करना पड़ता। ये सब क्या, यंत्र चालित मन मनोमय शरीर के बहुत नीचे की क्रिया करता है, और अगर उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो वह केवल अभ्यासगत भावनाओं को ही दोहराता रहेगा। उसको अगर
छोड़ दिया जाए तो अभ्यास करने वाली जो भावना है, स्वतंत्र भाव, उसको दोहराते रहता और कुछ नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। और अगर उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो वह केवल अभ्यास तो भावनाओं को ही दोहराता रहता है, और बाहरी जीवन और वस्तुओं के संस्पर्श में आने पर भौतिक चेतना में जो स्वाभाविक संस्कार उत्पन्न होते हैं बस उन्हें ही अपने अंदर लिपिबद्ध कर जाएगा। क्या समझे? कोई एक आदमी है, नियम पकड़ा, चलो भाई मैं हमेशा एकादशी करता हूँ या फलाना जप करता हूँ, तो वो मन क्या करता है, तुम रोज अगर वैसा अभ्यास डाले तो वो उतना ही कर सकते, बस वो करते रहते आप। एक लिपिबद्ध मन होता, एक प्रकार का जीवन में तुमको एक नियम पकड़ के चलते, लेकिन तुम्हारा मन स्वतंत्र होकर वो घूमकर विश्व चेतना के साथ एक नहीं होता। उसकी विद्या अलग है, उस तरह से भगवान की कृपा कमाना पड़ता है। वो विद्या, वो ज्ञान कमाने के लिए तुमको भगवान की भक्ति और तड़प होनी चाहिए। भगवान से आप कह सकना चाहिए कि भगवान आप कैसा जीते होंगे, कैसे हमारे अंतर्यामी में रहते हुए सुख दुख को नहीं देते हुए अलग रहते होंगे। वो सारी प्रार्थनाएं अलग है। वो माता की प्रार्थना और पुस्तक के ध्यान, प्रार्थना ध्यान, उसको पढ़ने पर थोड़ा थोड़ा समझ में आता, उसको पढ़ने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें जो है मनुष्य की सत्ता के अंदर फिट है, और उसको समझा तो उन्हें चलते रहता, चलते नहीं, बहुत मुश्किल। उच्चतर प्राण से समझे, उच्चतर प्राण से अलग करके जिसे हम निम्नतर प्राण कहते हैं, वह केवल उन सब तुच्छ लालसाओं, तुच्छ वासनाओं, तुच्छ उत्तेजनाओं आदि से संबंध रखता है। क्या बताए? उच्चतर प्राण से अलग करके जिसे हम निम्नतर प्राण कहते हैं, उच्चतर प्राण को छोड़ो, निम्नतर प्राण की बात सुनो। वो ऐसा है कि हमारी तुच्छ लालसाओं, तुच्छ वासनाओं, तुच्छ उत्तेजनाओं आदि से संबंध रखता है, जो साधारण संवेदनशील मनुष्य के लिए जीवन के दैनिक उपादानों को गठित करती है। दैनिक उपादानों को वो गठित करके उसका उपादान है, उसके साधनाओं को कमाता है वो, समझे? साधनाओं के जुटा लेता सब, कुछ नहीं देता। तुमको और कोई खराब करता, चोरी करना है, कोई दो चार चोरों को जमा करके उसके साथ लिंक रखता हूँ, उसकी साधना है। एक बाहर खड़ा रहता है, अंदर रहता है, एक अंदर जाके लूटा लूट करता है। ये सब उन्हें उस तरह से चलता है वो साधारण। इसमें पता है कि वो जो साधारण संवेदनशील मनुष्य के जीवन के दैनिक उपादानों को गठित कर लेता है, वो वैसा जिंदगी जीता है, वो तुच्छ लालसाओं की जिंदगी जीता है। जबकि यथार्थ प्राणगत शरीर वो स्नायु सत्ता है, जो भौतिक चेतना के साथ होने वाली वस्तुओं के संस्पर्शों को प्राण के अंदर प्रतिबिंबित करता है। एक प्रकार की ऐसा है, एक प्रकार का ऐसा यथार्थ प्राणगत शरीर के स्नायु सत्ता ऐसी है कि तुमको जो बातें चेतना के साथ होने वाली वस्तुओं के संस्पर्श को प्राण के अंदर प्रतिबिंबित करता, उसको पहले मालूम होता अपन बुरा काम करे तो परिणाम बुरा है, ये कभी नहीं करना, नहीं करेगा। उसको जिसको मालूम नहीं होता, मालूम होने पर भी उसको दूसरा प्राण निम्न प्राण उचकाता है। जिसकी बुद्धि हल्की है वो निम्न प्राण के साथ एक हो तो चोरी करके बैठता, खून करके बैठता, सजा भी पाले, सारी बातें हो जाती उसके लिए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये तुम्हारी सत्ता के अंदर फिट है, और ये चीज़ें जो है तुम बार बार पढ़ते रहना, सत्संग करते रहना, शांत उधर टाइम देना, ये काम अपना जरूरी है। क्यों टाइम देना? अपने ये सोचना हम जिनको अपना बोल रहे हैं, ठीक है, वो सब भगवान के हैं, हम भगवान के साथ लिंक जिनका है, अपना, अपने बाल बच्चों का, अपने बहनों का, भाई का, बेटे का, बेटी का, सब भगवान के साथ अगर लिंक है तो तुम जैसे भगवान को अपना मानती, भगवान तुमको अपना मानता, वैसा वो लोग भी अगर अपना माने तो बात अलग है, तुम्हारा उनका लिंक रहता। उन्होंने बेकार चीज़ों में गुमराह होते रहता, भाई हो और कोई हो, और तुम चल रहे भगवान के रास्ते पर, ये सत्ताओं को ढूंढते भगवान की मर्जी के अनुसार बनकर जिंदगी जीना है। उनके हल्के हल्के प्रवृत्तियों का और तुम्हारे ऊंचे प्रवृत्तियों का मेल बैठना कैसा, बैठेगा क्या, ये सोच लो। ये बहुत बड़ी भारी बात है, इसको सोचो। जब बैठेगा नहीं तो तुम उनके अंदर रह नहीं सकते, या रहे तो भी तुम चुपचाप रहेंगे, तुम्हारे विचार, तुम्हारे आचरण कुछ अलग रहेंगे, तुम्हारी जो ज्ञान है चुपचाप रहेगा, वो बढ़ते चले जाएगा। और तुम यूज करेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, जो करना है करेंगे, वो गुप्त तरीके से रहेगा तुम्हारा काम,
और ये काम अलग रहेगा। इसी ये बातें पहले समझ में आ कि दूसरी दुनिया है, जो विचार की दुनिया हो, सिर्फ प्रत्यक्ष में लाना है इस दुनिया को। तो माता जी बोलते कि ऐसी चीज़ें अगर तुमको करना है, तुम बिल्कुल संसार को देखने वाले बनो, संसार मेरा है बोलने वाले मत बनो। तो जितना काम संसार में तुम्हारा है उतना ही करके दूर हट के रहो। ज़्यादा ढोंगा में तुम घुस जाएंगे, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो का बाजू घर, तुम ज़्यादा ढोंगा में घुस जाएंगे तो संसार तुमको पकड़ के रखेगा और ऐसा गुमराह करेगा, घुमाते रहेगा आपको फिक्र में, तुमको कभी समझता आने नहीं देगा, ना भगवान सेलिंग का नहीं लगाने देगा। फिर तुम मर जाएगा, मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। तुम बोलोगे ये क्या बोल रहे साहब, हम भी नहीं जाते ना उनके साथ। हाँ नहीं जाते, जैसा उनके आपके साथ मरने के बाद आपका भाई, छोटा लड़का, लड़की, बीवी नहीं आती, वैसा उन्होंने भी मरता, अपन नहीं जाते। सही बात। इससे हम भी उनको ज्यादा से ज्यादा अपना सत्ता जता के सताना नहीं। तो मेरी है धर्म ऐसा है, करना पड़ेगा, बुरा काम करना पड़ेगा सबको। न्याय नीति से चलो, ठीक चलो, उनको भी स्वतंत्रता दो, तुम भी स्वतंत्र हो जाओ। किस लिए? भगवान को पाने के, न्याय नीति में चलने के लिए। तो सोच समझ के चलो तो हर एक को मजा आएगा इसके अंदर। ऐसा राज जाना बड़ा मुश्किल है। आज की परिस्थिति को देखते हुए माता श्री अंदर बोलते ये सब समझ में आना ही कठिन है पहले, और आश्रम में आना तो बहुत दूर की बात है। इसको बताया उन्होंने, कभी कभी ये बोल दिया माता जी अपने पुस्तक को, 1000 साल के बाद अगर लोग इस किताब को समझेंगे कि ऐसा है विचार बोल के, तो बहुत शुक्रिया समझना लोगों। ऐसे सूक्ष्म चीजें इसके अंदर है, और चाहे तो एक 1000 सेकंड में भी समझ सकता आदमी। अभ्यास होना, अभ्यास करना, इसका शांत रहना, अपने चरित्र में उतारने की कोशिश करना पहले, बाद में दूसरों को मुंह खोलना वाली बात है। तो ऐसा कहा गया। तो कहने का सारांश क्या, अपनी सत्ता के अंदर क्या क्या घटे उसका अंदाज जरूर आदमी करना। अब बहुत बड़ा पैराग्राफ है आगे का, आज नहीं पढ़ता, अगले सत्संग में देता हूँ इसको। आज का टाइम भी होगा, इसलिए आज का सत्संग समाप्त। क्या कहा आज मैं, उसे याद रखो। तुम अकेले, तुम साथ नहीं हो। आना बहुत बड़े तुम्हारे अंदर सत्ताएं बहुत है। कैसे? जैसे 5 उंगलियां हैं, वैसे तुम्हारा सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, कारण है, कितने कितने तुम्हारे शरीर है, कैसे कैसे लोक लोकांतर से तुम्हारा चेतना का संबंध है, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे अंदर रहते हुए अलग कैसा है। शास्त्रीय बताए, तुम यहाँ तक शास्त्र में मोट भाषा में या एकदम ऐसा सुने हैं कि भाई पंचकोशों में आत्मा है, लेकिन पंचकोशातीत भी आत्मा है। पंचकोशों में रहते हुए पंचकोशातीत कैसा होगा, ये सारी बातों को अपन समझने की अगर कोशिश किए तो ये जो अध्यात्म ज्ञान है ये तुम्हारे अंदर विकसित होगा, फलेगा और फूलेगा, और उसके साथ तुमको शांति आनंद मिलेगा। और ठीक तरीके से तुम जब व्यवहार को क्या समझोगे, समता के साथ व्यवहार कर सकते, अनासक्त होकर, निलिप्त होकर व्यवहार कर सकते। जब तक ये चीज़ों को अपन ज्ञान के द्वारा नहीं समझेंगे, खाली इतना बोलेंगे ये नश्वर है, ये जाने वाला है, तुम शून्य में जाके गिर जाते, और कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं है तो क्या है फिर, कुछ नहीं समझता। तुमको ज्ञान अंदर खुल जाना, नहीं तो खुल जाना। एक एक बात तुमको समझाने वाले तुम्हारा अंदर है, अंतर्यामी पुरुष, उसको प्रकट करो। जो तुमको जिंदगी दिया, जो तुमको गर्भ में संभाला, बाहर आने के बाद संभाला, आज भी तुम्हारी नींद, तुमको नींद आती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, शरीर लियो, शरीर में जीते हो, शरीर छोड़ के चले जाते हो। ऐसा कौन है जो जीवात्मा उसका अंश और उसका एक प्रभु है? इसलिए उन्होंने 3 पुरुष बता के इस समस्या का हल किए गीता में। क्या 3 पुरुष को खरा अक्षर उत्तम पुरुष, उत्तम बोलता है कि ये 2 पुरुषों को मैं धारण करता हूँ। वो क्या ऐसा भगवान अर्जुन को बोलने के हद तक ही धारण किया क्या? मैं गीता पढ़ने वालों को प्रश्न करता हूँ, अर्जुन को जिस रोज गीता बोला भगवान कृष्ण, फिर अक्षर 2 पुरुषों को मैं धारण करता हूँ अर्जुन, ये लड़े समाप्त होते मैं धारण करना छोड़ देता हूँ, खेल अक्षर उत्तम पुरुष और पुरुष को, और मैं उत्तम पुरुष रह जाता हूँ। वो किधर भी जान दो 2 पुरुष, ऐसा कहा गया? उसने नहीं कहा। उसने एक सनातन और शाश्वत बात कही है भगवान गोपाल कृष्ण कुरुक्षेत्र के। ये कहे, वो योद्धा बनकर बोले कि क्षराक्षर उत्तम पुरुष को मैं धारण करता हूँ, क्षराक्षर पुरुष को धारण करता हूँ, मैं उत्तम हूँ। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, परा मेरी दिव्य और श्रेष्ठ प्रकृति रहते हुए। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा।
शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः।